नहीं होता, युवा नहीं उतरता, युवा कोई नहीं। विश्व में डंका बज रहा है, आप लोग हम लोग को पता है, हम लोग पूरा सत्ता पर रखते हैं, हम लोग के पास अधिकार है, हम लोग एक 100 के बराबर है, एक युवा 100 के बराबर है। हम लोग एक प्रधान का इस्तीफा मांगा, क्यों नहीं दे रहे? क्यों? इस बात से डर रहे कि आज अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा तो कोई रक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, जब देश पे अरे वो तो हर राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ बैठक कर रहा है जी, इस्तीफा देगा। इस्तीफा क्यों नहीं देगा? अंगूठा देगा, अंगूठा। चाय बेचते बेचते देश को बेच दिया, शिक्षा को ही बेचेगा क्या? अनपढ़ का जो चाय बना सकता है वो सिर्फ चाय बना सकता है, वो देश नहीं बना सकता। चाय वाला चाय बना सकता है। तो एजुकेशन के लिए अच्छे एजुकेशन, खुद अनपढ़ है वो, एजुकेशन के बारे में क्या जानेंगे? एजुकेशन क्या होता है? अरे कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों का कनेक्शन बांग्लादेश और पाकिस्तान से मिल रहा है। हम लोग युवा है, हम लोग युवा है, हम लोग कांग्रेस जनता पार्टी। आप ही लोग पे तो आरोप लग रहा है, नहीं अलग है, विदेशी फंडिंग हो रहा है जी। सर सिर्फ हम झारखंड के एजुकेशन पे भी कुछ बोलना चाहिए सर। ये तो जंतर मंतर और दिल्ली की बात नहीं है, पेपर लीक की बात नहीं, झारखंड के एजुकेशन पे भी हम कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल हम बोलिए। नर्सिंग कर रहे हैं, झारखंड में पेपर लीक नहीं हुआ है। सर हम नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम पे बोल रहे हैं। हाँ, तो बोलिए, हम पेपर लीक बोलिए, कर बोलिए, रहे हैं। हाँ, बोलिए। हम खुद एक नर्सिंग सिस्टम है, मेरा सेशन था 23 से 25 और चल रहा है 2026। सर मेरा 25 में फाइनल हो जाना चाहिए, पर अभी 26 में मेरा फर्स्ट ईयर हुआ है, तो फिर मेरा सेकेंड ईयर कब होगा? 35 में मेरे को डिग्री कब मिलेगी? सर 40 में हम कब तक? इस तरह से तो फिर स्टूडेंट का एज निकल जाएगा, तो फिर मेरे को नर्सिंग करने से फायदा क्या? तो सरकार से आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम कहना चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम अच्छा किया जाए। अच्छा, हाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। जी हाँ, एजुकेशन मैंने कहाँ सुधार करे सरकार? हर जगह जहाँ जहाँ एजुकेशन में, जैसे हर स्टेट में सब में, सिर्फ जंतर मंतर चलिए नहीं। आज चलिए, तो ये देख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, आगे बढ़िए, आगे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त नया मोड़ से हम दिखा रहे हैं और पुलिस को आगे करता है। ये देख सकते हैं, इस वक्त हम लोग बोकारो के नया मोड़ में हैं और महात्मा गांधी चौक से लेके नया मोड़ चौक तक आज ये जो पैदल मार्च किया गया, जिसमें एक बहन हमारे साथ में। ये क्या लिखनी है आप? मैंने यहाँ पे लिखा है सब याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? जिस तरह से ये जो सरकार है, शासनकारी सरकार है, जो बिल्कुल भी बदलाव नया रहन नहीं खा रही है, जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है 30 जुलाई को जंतर मंतर पे, आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं। उस चीज को, सरकार का जो यूनिटी है, उस चीज को हम लोग याद रखेंगे। मैंने इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है कि हमेशा इसको याद रखा जाए। अरे भाई, सरकार तो कह रही है कि छात्रों का उपद्रव के चक्कर में ये सब हो रहा है, बाकी हमारी पुलिस की कोई दोष नहीं। देखिए छात्रों को रोड पर निकलना क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी पहली बात है कि पेपर लीक होना। हम देखते हैं कि इतने सालों में इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, तो अगर पेपर लीक नहीं होता, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे से चलता, बिल्कुल हम छात्रों को रोड पे निकलना नहीं पड़ता। किस देश की सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, गद्दार सरकार है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना गल चुका है कि हम छात्रों को मजबूरन रोड पे निकलना पड़ रहा है और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। विश्व में डंका बज रहा है जी। क्या डंका बज रहा है? एक एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। अगर इस फंडामेंटल राइट को ही आप अच्छे से नहीं दीजिएगा जनता को, तो आप कैसे विश्व गुरु बन रहे हैं? क्या आप डंका बजा रहे हैं? सुनिए ना, किसान आंदोलन में 750 के आसपास किसान मर गए, लेकिन मोदी जी का डंका नहीं बजता, तो बिहार कैसे? सुनिए, जैसे कि आप बोल रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं। अभी वो भी एक आंदोलन था ना, ऐसे देश में बहुत सारे आंदोलन हुए, हजारों आंदोलन हुए, लेकिन हम इस समय स्टूडेंट्स रोड पे क्यों निकले हैं? क्योंकि हम बस एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं
जंतर मंतर जितने भी लोग प्रोटेस्ट पे गए हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि झारखंड की मिट्टी और झारखंड का हर एक स्टूडेंट आपके साथ है। वैसे ही आगे बढ़िए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। पीछे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं दे सकते तो नरेंद्र मोदी भी अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन हम लोग को इस एजुकेशन सिस्टम में सुधार चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। तो एजुकेशन सिस्टम में सुधार चाहिए। क्या लिखे आप? शिक्षा नहीं बचा हुआ, देश नहीं बचा हुआ। जैसे पेपर लीक हो रहा है अभी, जैसे स्टूडेंट अपना हक के लिए लड़ाई के लिए अगर वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए हमको इतना मारा पीटा जा रहा है, सर फोड़ दिया गया है कुछ स्टूडेंट को, फिर भी सरकार अभी तक चुप है, वो कुछ नहीं बोल रही। हमको कुछ तो एक्शन लेना चाहिए ना, कुछ लेना चाहिए। लेकिन आप जो यहाँ लिखे देश बचाओ, देश का भी क्या हो गया देश का? जब देश में अच्छी सब शिक्षा, लोग तो मस्त जब हैं। देश में अच्छी शिक्षा ही नहीं रहेगी तो फिर देश तो बिकेगा ही कहाँ ना। शिक्षा में कमी हो गई? शिक्षा में कमी है, अभी नीट का पेपर कैसे लीक हो रहा है? फिर आप मोदी जी का समर्थन कर नहीं, मोदी जी का समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करती, काहे नहीं करी? क्योंकि वो भी चुप है इस चीज को लेके। अभी तक वो अपना 56 इंच का छाती लेके कहीं पे छुपे हुए हैं, पता नहीं। उनको आके बात करना चाहिए ना स्टूडेंट से, छात्रों के सामने आना चाहिए उनको। बेटियों को मारा जा रहा क्या है। बोले? जंतर मंतर पे उनको मोदी जी को स्टूडेंट का इतना ही परवाह होता, छात्रों को इतना बुरी तरीके से मारा गया है, उनका सर फोड़ा गया है, इतना इतना खून पड़ा छात्रों का, लड़कियों को इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया गया है, लड़कियों को बहुत गंदा तरीके से इधर उधर ट्रीट किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्या ये आपका लोकतंत्र है? क्या ये ऐसी सरकार होनी चाहिए जहाँ पे लड़कियों को इस तरह से ट्रीट किया जाए? हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान तुरंत से तुरंत इस्तीफा दे, हम लोग नहीं चाहते हैं। और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और मोदी जी अभी तक चुप रहेंगे तो हम बता देना चाहते हैं कि ये पूरा जो हमारा भारत देश है वो पूरा जंतर मंतर में तब्दील हो जाएगा और सब स्टूडेंट मिलकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांग ही रहे हैं। और मोदी सरकार का भी इस्तीफा हम लोगों को चाहिए तो चाहिए। तो ये आवाज मोदी जी हमारे देश के झारखंड के बोकारो जिले की है, जहाँ की बहन बेटियां, जहाँ के स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये आप सुन सकते हैं। और कहीं ना कहीं तो जंतर मंतर में जो आग लगी है उनकी चिंगारी हर एक राज्य के हर एक जिलों में पहुंचती हुई दिख रही है। आपको क्या सोच रहे हैं समझने की जरूरत बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करिए।